बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करना है जो कि बुक में दिया गया है। ये बेसिकली एक एमसीक्यू है और इस एमसीक्यू में हमसे ये पूछा गया है कि अ बॉडी इज़ ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर if s1 is the distance traveled in first second and s2 is the distance traveled in second, which of the following shows a correct relation between s1 and s2। तो ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं s1 इज इक्वल टू s2, s1 इज इक्वल टू 3s2, s2 इज इक्वल टू 3s1। अब इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये वाला है, लेकिन ये कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। याद रखें कि ये हमारे पास एक बॉडी है और इसका कुछ मास है m। तो ये बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है और रेस्ट से स्टार्ट हुई है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टार्ट हुई है पॉइंट ए से और ये चलती जा रही है पॉइंट बी तक आ गई, पॉइंट बी से सी तक आ गई। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इसके मोशन को दो इंटरवल्स में तकसीम किया है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि फ़र्स्ट सेकंड और दूसरा इंटरवल हमारे पास है सेकंड। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है S1 ए से बी तक, बी से सी तक ये हमारे पास S2, ये भी हमने फाइंड करना है। और ये हमारे पास सेकंड इंटरवल है और सेकंड इंटरवल में हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास है डेल्टा टी हमारे पास बेसिकली T2 माइनस T1 है, यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और ये जो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है ये हमारे पास डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 माइनस ज़ीरो, यानी अगर फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक पहुँचने में इसने 1 सेकेंड लिया, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये हमारे पास इसका इंटरवल है। और यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट बी से सी तक पहुँची, तो इस वक्त ये टाइम T2 है, लेकिन इंटरवल हमारे पास 2 माइनस 1 है, यानी 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, तो ये इंटरवल हमारे पास 1 सेकेंड है। अब हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन S1 एंड S2, तो हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये इक्वेशन हमने इस्तेमाल करनी है, सेकंड इक्वेशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक्सेलरेशन 10 है, तो ये हमारे पास S1 5 मीटर आता है। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकेंड, यानी दूसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। इट मीन्स एक्चुअली ही इज़ टॉकिंग इन द क्वेश्चन, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड इंटरवल। तो T2 हमारे पास 2 सेकेंड है, बट द इंटरवल आर टाइम गैप फॉर इट इज़ डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यहाँ पे हम अगेन यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको हमने S2 का नाम दिया है, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है ये हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास हमें पता नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। बेसिकली ये जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये कैसे, यहाँ पे देखें VI इज इक्वल टू 0, तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, इक्वेशन इस्तेमाल कर लें, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, तो 0 प्लस 10 इंटू 1, ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपके पास यहाँ पे VF 10 मीटर पर सेकेंड, यही VF आपके पास अब इस इंटरवल के लिए VI बन जाएगी। तो VI इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हमने 10 मीटर पर सेकेंड यूज़ कर लिया, यानी ये वैल्यू हमने इस्तेमाल कर ली। और टाइम हमारे पास जो गैप है, टाइम गैप वैसे तो T2 2 सेकेंड है, लेकिन जो गैप हमारे पास है यहाँ पे वो 1 सेकेंड है, तो यहाँ इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर ले प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10, और गैप हमारे पास 1 सेकेंड है, 2 माइनस 1 यहाँ पे मैंने दोबारा मेंशन किया है। तो ये 10 प्लस 5 15 मीटर, तो हमारे पास S1 5 मीटर है, S2 हमारे पास 15 मीटर है। तो इस तरह हमारे पास ये बनता है S2 इज इक्वल टू 3S1। सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है और ये एक प्रॉब्लम है जो कि बुक में दिया गया है, फर्स्ट ईयर FSC के बुक में दिया गया है।
ये जो प्रॉब्लम दिया गया है ये हमारे पास है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। ये भी इस पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क इसमें है कि वो कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस इज़ ट्रैवल्ड इन सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। तो देखें, बॉडी फ्रीली फॉलिंग, मतलब फ्रीली फॉलिंग मीन कि फ्रीली आप उसको फॉल कर रहे हैं। ये आपके पास एक मास है m और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, वी आई इज इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ से फॉल कर रहे हैं तो ये बॉडी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक पहुँची तो इसने 1 सेकंड लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो इसने 2 सेकंड लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो इसने 3 सेकंड लिए। तो ये हमारे पास एक इंटरवल है डेल्टा S1, ये हमारे पास दूसरा इंटरवल है, ये हमारे पास तीसरा इंटरवल है। तो सबसे पहले हमने जो है ना ये जो डेल्टा S1 है उसको फाइंड करना है, फिर S2 को फाइंड करना है, फिर S3 को फाइंड करना है। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 1 सेकेंड टाइम इज़ S1 इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ AT स्क्वेयर, एक्सेलरेशन हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है, तो ये S1 इज इक्वल टू 5 मीटर। यानी ये जो हमारे पास इंटरवल है, ये जो हमारे पास गैप है, ये 5 मीटर है। इस इंटरवल में t इज इक्वल टू 1 सेकेंड या T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड में हमारे पास इसने 5 मीटर का फासला कवर कर लिया। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड गुजरने के बाद इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज़ VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर या हाफ GT स्क्वेयर, चूँकि ये फ्रीली फॉलिंग है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, यानी हम इसको काउंट यहाँ से करते हैं कि ये बॉडी फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने फॉल की है और लेट सपोज 2 सेकंड गुजरने के बाद ये यहाँ तक पहुँची, तो इनिशियल वेलोसिटी स्टिल यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर लिया। लेकिन अब हम T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास है हाफ GT स्क्वेयर, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो के हमारे पास 20 मीटर आता है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 20 मीटर, ये हमारे पास 20 मीटर है। लेकिन अगर आप ये गैप मालूम करना चाहते हैं तो फिर इस 20 को इस 5 मीटर से माइनस कर लो, यानी ये पूरा 20 को इस 5 से माइनस करो तो फिर आपके पास ये 15 मीटर आएगा। ये बाद में हम मालूम करते हैं, पहले हम यहाँ पे S2 फाइंड करते हैं और वो हमने फाइंड किया 20 मीटर है। उसके बाद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 3 सेकेंड, तो फिर हमारे पास वही फार्मूला है S3 इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी हमने काउंटिंग यहाँ से करनी है कि बॉडी यहाँ से आप फॉल कर रहे हैं और लेट सपोज 3 सेकंड गुजर गए, तो अब इसने ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, तो ये हमारे पास 45 मीटर आता है। टाइम हम 3 सेकंड पुट करते हैं। अब यहाँ पे हमने S3 फाइंड कर लिया, हमने यहाँ पे S3 फाइंड कर लिया, लेकिन ये गैप हमने अभी फाइंड नहीं किया। वो हम अगर फाइंड करेंगे तो फिर हम इस S3 को S2 से माइनस करेंगे, यानी 45 को 20 से माइनस करेंगे। नाउ वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड इंटरवल, दैट इज़ डेल्टा S2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। तो वो मैंने यहाँ पर भी बता दिया, यहाँ पे 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। अब हमारे पास द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, दैट इज़ इन थर्ड इंटरवल, तो वो हमारे पास है डेल्टा S3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। तो ये हमारे पास 45 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 मीटर। नाउ हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा S2 इज इक्वल टू 3S1, तो 3 5 ज़ार 15, डेल्टा S3 इज इक्वल टू 5S1, दैट इज़ 5 5 ज़ार 25। सिमिलरली डेल्टा S4 अगर फॉर एग्जांपल हम मालूम करना चाहते हैं और इस तरह चलते जाएं कि हमारे पास T4 जो है वो 4 सेकेंड हो, तो फिर हमारे पास 7S1, 35 मीटर हमारे पास ये गैप आएगा। और अगर फॉर एग्जांपल आप डेल्टा S5 मालूम करना चाहते हैं तो वो 9S1 होगा, 9 5 ज़ार 45, तो ये फिर 45 मीटर होगा। अब जनरली हम इस इन तीनों इक्वेशन से हमने देख लिया, तो जनरली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा SN इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू S1। ये n क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ़ इंटरवल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे
n की जगह 2 पुट कर लूँ तो डेल्टा S2, तो ये मेरे पास सेकंड इंटरवल है, तो 2 2s आर 4 और फिर 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास 3s1, तो ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। डेल्टा S3, 2 3s आर 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो ये 5s1, तो ये हमारे पास थर्ड इंटरवल आ गया। तो ये हम जनरली लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमने पहले डिस्टेंस फाइंड किया फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, यानी ये फॉर एग्जांपल 2 सेकंड गुजर गए, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। लेकिन अगर आप गैप फाइंड करना चाहते हैं, ये गैप, तो फिर इस पूरे डिस्टेंस से इसको माइनस कर लो, यू विल गेट दिस वन। इसी तरह इस पूरे डिस्टेंस से S3 से S2 को माइनस कर लो, यू विल गेट दिस डिस्टेंस। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की नोइयत है।